और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिमी चंपारण के सुस्ता में सीमा विवाद हुआ है दर्शकों, जहां एसएसबी जवानों पर नेपाली ग्रामीणों का अटैक की खबर सामने आ रही है। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने बोला हमला। 150 से 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बांध बनाने को लेकर आक्रामक हुई ये भीड़। भारत नेपाल सीमा से सटे पश्चिमी चंपारण से सुस्ता क्षेत्र में सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति हो गई है। आरोप यह है कि यहां नेपाली नागरिकों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ गाली गलौज की। इन पर लाठी डंडे और पत्थर से अटैक करने की कोशिश की गई। इस मामले में 21वीं वाहिनी एसएसबी के आवेदन पर नेपाल के सुस्ता गांव के 150 से 200 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाना के प्राथमिक दर्ज की गई है। एसएसबी का आरोप है कि भारत सीमा क्षेत्र में मिट्टी का बांध आगे बढ़ाने और विरोध करने पर जवानों पर पथराव किया गया। बताया जाता है कि उप कमांडेंट विजय कुमार के नेतृत्व में 21वीं वाहिनी एसएसबी की गश्ती टीम नियमित सीमा गश्त पर पहुंची थी। टीम भारतीय सीमा के भीतर सुस्ता क्षेत्र में पहुंची, जहां भारतीय सीमा की ओर से मिट्टी का जो बांध है वो बढ़ाया जा रहा था। अब एसएसबी का ये कहना है कि 31 जुलाई को भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथास्थिति बनाए रखने और तय सीमा से आगे बांध निर्माण नहीं करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक एपीएफ अधिकारियों से बातचीत के दौरान नेपाल में सुस्ता गांव के करीब 150 से 200 ग्रामीण लाठी डंडे और पत्थर के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोप यह है कि भीड़ ने जवानों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया और जब एसएसबी की टीमें अपनी पोस्ट की ओर लौटने लगी तो उस पर पथराव किया गया। सहायक कमांडेंट अवधेश कुमार के आवेदन पर वाल्मीकि नगर थाना में 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर गतिरोध बढ़ गया है। तो नेपाल बॉर्डर से भारत पर यह हमले की कोशिश है। आपको बताया 150 से 200 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि एसएसबी के जवानों के द्वारा जब बांध को लेकर जानकारी दी गई तभी ये जो ग्रामीण हैं ये भड़कते नजर आए। सुस्ता में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया और नेपाल पर भारत के साथ टकराव करने की जो स्थिति है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए विवाद बढ़ गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी की ये बात है। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये बताइए, लगातार नेपाल से सटे बॉर्डर्स पर टेंशन की खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में नेपाल के द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है? 150 से 200 संख्या देखिए बहुत अधिक होती है जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, परिस्थिति ऐसा ही खराब होने लगा कि एसएसबी को इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करना पड़ा। एसएसबी की तरफ से जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 150 के ऊपर जो गांव वाले उनके खिलाफ में एफआईआर जो है वो वाल्मीकि नगर थाने में ऑलरेडी दायर किया गया है। ये पूरा मामला चालू हुआ था जब बांध को लेकर चर्चा किया गया था। जो मिट्टी का बांध उसको लेकर जब एसएसबी की तरफ से कहा गया, उसी को सामने रखते हुए जो गाँव वाले उनके तरफ से एसएसबी के ऊपर हमला बोल दिया गया। क्योंकि एसएसबी को देखते हुए पहले तो उन लोग प्रोटेस्ट किए, उसके बाद लाठी डंडे लेके आकर वो लोग एकदम चले आए थे एकदम बात के सामने जो बॉर्डर, उस बॉर्डर एरिया पे चले आए थे और एसएसबी के साथ बातचीत और एसएसबी के साथ बातों का सिलसिला के साथ साथ ही एसएसबी को धक्का भी उनके तरफ से मारा गया। उसके बाद एसएसबी को देखते हुए एसएसबी के टीम जब वापस जाने लगे थे उस टाइम पर पत्थर भी फेंके गए हैं, ऐसा एसएसबी के रिपोर्ट में कहा जा रहा है। एसएसबी के रिपोर्ट के मुताबिक कि जब गांव वाले को हटाने का कोशिश किया जा रहा था, उनके हाथ में लाठी डंडे लेकर वो लोग आए थे, उनके हाथ में शस्त्र थे और इसी वजह से एसएसबी की तरफ से ये गांव वाले के खिलाफ में एफआईआर जो है वो किया गया है। देखिए, नेपाल बॉर्डर में इसके पहले भी बहुत सारे चर्चा सामने आया था, बहुत सारे विवाद को लेकर विवाद सामने आया था और अभी नेपाल बॉर्डर में ये बांध बनाने को लेकर नया तरीके से विवाद जो है वो चालू हो चुका है और वाल्मीकि नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये पूरा घटना का जांच जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत ये एफआईआर जो है वो किया गया है। ये जैसे कि कहा जा रहा है कि 150 से 200 गांव वाले के खिलाफ में ये कंप्लेन जो है वो एसएसबी की तरफ से ओवरऑल किया गया है। एसएसबी की तरफ से एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एसएसबी जवानों के ऊपर जो 21 बटालियन का एसएसबी जवान थे उनके ऊपर जिस तरीके से पत्थर फेंका गया, जिस तरीके से उनके ऊपर विरोध दिखाते हुए लाठी डंडा
डंडा लेकर उनके सामने विरोध दिखाया गया, उनके ऊपर जिस तरीके से उनको घेर लिया गया था, जिस तरीके से वो देखते हुए ये एफआईआर जो है वो किया गया है। और ये पूरा विवाद को मिटाने के लिए एक गांव वाले के साथ बातचीत भी इससे पहले एसएसबी की तरफ से किया गया था। एसएसबी का जो आधिकारिक है उनकी तरफ से भी गांव वाले के साथ बातचीत किया जा रहा है। मगर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो भारत और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिया पर जो टेंशन का माहौल तैयार हुआ था उसको कंट्रोल में रखना, और इस एसएसबी की तरफ से भी उस घटना के बाद से कड़ी निगरानी ज्यादा किया गया है। और अगर देखा जाए तो एसएसबी भी तैनात उधर है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। और इसके पहले भी जिस तरीके एक का बात घटना बताइए हुआ रानिक, था, देखिए ये जो कारण है ये क्या निकल कर सामने आ रहा है? आखिर देखिए, ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज जब किया गया है तो ग्रामीणों ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर, अब देखिए वो अत्याचार ही बोलेंगे, लेकिन क्या गलती रही ग्रामीणों की और पूरा विवाद कब गहरा है रानिक? हाँ देखिए, विवाद जो गहरा है उसके पीछे कारण है एक बात, जो बात तैयार किया जा रहा था, उस बात को देखते हुए गांव वाले की तरफ से विरोध किया जा रहा था। वो बात तैयार करने पर बात निर्माण को लेकर विवाद जो है वो चालू हुआ था। ये बात को तैयार करने के लिए गांव वाले जो है वो नाराज थे, और एसएसबी की तरफ से जब ये बात को तैयार किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर एसएसबी के ऊपर ये गांव वाले जो है वो चलिए एसएसबी ठीक को है घेर रानिक, लिए आप थे। नजर बना के रखिए, देखने वाली बात होगी कि कुछ मामला निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहे